मीठे बच्चे, तुम्हें अब इस श्रीमत पर तत्वों सहित सारी दुनिया को पवित्र बनाने की सेवा करनी है। क्या आदेश दिया है? ये बहुत सख्त आदेश है बाबा का। तुम ये सोच रहे होंगे कि हमारे थोड़ा बहुत काम होगा, हमारा कितना बड़ा काम दिया? तत्व सहित पृथ्वी को, जल को, वायु को, अग्नि को, आकाश को। ये नहीं कह सकते कि ये अभी पॉल्यूटेड है, ये खंडित है, ये अपवित्र है। नहीं, पेड़ों को, पक्षियों को, पौधों को, अनेक संसार के जितने जीव जंतु, इन सबको, सारी दुनिया को पवित्र बनाने की सेवा करो। ये करनी है, ये नहीं कह रहा करो, ये तुम्हें ही करनी। ये तुम्हारे को ये इसका ठेका दे दिया बाबा ने। अब तुम सोच रहे थे बाबा करेगा आगे, भगवान आएंगे सब कर देंगे, और भगवान ने किसके ऊपर डाल दिया? तुम्हें सबको सुख और शांति का रास्ता बता देना है। कब बता पाओगे? जब खुद सुख और शांति में रहोगे। रास्ता किसको पता है? जो उस रास्ते पर चल रहा है, चलता है, जिसको पहुंच गया है मंजिल पर, उसी को तो रास्ता पता है। सुख का क्या रास्ता है, शांति का क्या रास्ता है। प्रश्न, तुम बच्चे अपनी इस देह को भूलने का पुरुषार्थ करते हो, इसीलिए तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत ही नहीं है, दरकार ही नहीं है। तुम क्या पुरुषार्थ कर रहे हो दिन रात? इस देह को भी हम भूल जाएं। खाना पीना, सोना, जगना, नहाना धोना सब भूल जाएं, देह को ही भूल जाएं। तुम जब ये पुरुषार्थ कर रहे हो, इसीलिए तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। कुछ चाहिए, इच्छा मात्र अविद्या, कुछ चाहिए ही नहीं। उत्तर है, दरकार क्यों नहीं है? जैसे ये चित्र है, जब ये चित्र अर्थात देह चित्र है, इस देह को ही भूलना है, तो अन्य चित्रों की कोई आवश्यकता नहीं। स्वयं को आत्मा समझो, विदेही बाप को और स्वीट होम परम धाम को ही याद करो। चित्रों की जरूरत ही न समझो। कोई चित्र होता तो समझा देते, कोई चित्र होता तो लटका लेते, कोई चित्र संग में ले जा। इस चित्र को भी भूलना है, उन चित्रों की तो जरूरत क्या है? दो ही चीज याद करनी है, विदेही बाप और स्वीट होम। ये चित्र तो छोटे बच्चों के लिए होते हैं, नए के लिए होते हैं, तुम्हारे लिए नहीं है। माने आम किसके लिए है? कॉलेज वाले के लिए? किसके लिए? जब वो शुरुआत में नया है, शुरुआत में पढ़ने आया पहले दिन, उसको आ को समझाने के लिए आम समझाना पड़ेगा, बड़े को नहीं। बाबा ने आज माना है कि तुम बड़े हो, छोटे नहीं हो। तुम्हें तो सदैव याद में ही रहना है और अपनी स्मृति से दूसरों को भी याद दिलाना है कि भैया याद में रहो, जैसे हम रह रहे हैं वैसे रहो। आप इतनी स्मृति में रहो, अलर्ट रहो कि दूसरे तुम्हें देखकर याद में, अरे हमें भी ऐसा करना चाहिए। तुम्हें अब इस संसार के धंधे आदि करते भी
संसार में कुछ अगर कर भी रहे हो तो सतो प्रधान बनने के लिए याद में रहने का अभ्यास निरंतर करते रहना है, धंधे का याद नहीं करना है। कोई धंधा कर भी रहे हो तो क्या ही करो, सिर्फ सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करो। गीत है तकदीर जगा कर आई। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने ये अक्षर सुने, सुनते ही फौरन तुम्हें खुशी में रोमांच आ जाना चाहिए। ओहो, मैं तो तकदीर जगाने आई हूं, मैं तो अपना भाग्य जगाने आई हूं, मैं तो अपने आप को क्या करने, बदलने। बच्चे, अब तुम्हारी हर हालत में तकदीर जगेगी, निराश मत होना। कोई ये सोचे हमारी तो जगी नहीं, इनकी जग गई होगी, उनकी जग गई, नहीं। तुम अपने सौभाग्य अर्थात तकदीर को मुझसे ले लो। मेरे पास तुम्हारी तकदीर लिखने की चाबी है, कलम है, मैं तुम्हें दे रहा हूं। अपने भाग्य में जो चाहो सो लिख लो। भगवान चाह रहे हैं कि तुम ये कलम उठाएं। वह माता कह रही है, लो अपना भाग्य में जो राज्य, सुख, भाग्य, संपदा जो चाहिए त्रिलोक लिख लो। ऐसे और कहीं भी नहीं कहा जाएगा जो मैं कह रहा हूं। बाबा क्या कह रहे, संसार में आप कहीं भी चले जाना, ऐसा कोई छूट नहीं देगा तुम्हें। एक वरदान ले लो, है? कुछ एक चीज ले लो, लेकिन बाबा कह रहे हैं मेरे पास छूट है, जो चाहिए आप अपनी तकदीर में लिख लो। तुम जानते भी हो शिव बाबा स्वर्ग का वर्षा दे रहा है, हम उससे वर्षा ले रहे हैं। अर्थात स्वर्ग बनाने का पुरुषार्थ हमें ही करना है, सिर्फ स्वर्गवासी बनने का नहीं, स्वर्ग में ऊंचे से ऊंचे पद पाने का भी पुरुषार्थ हमको खुद ही करना पड़ेगा। बाबा तो बना रहा है, अब इसमें तुम्हें कहां बैठना है, कौन सी सीट तुम्हारी होगी, सर्वोच्च पद कैसे पाएंगे। बाप तो बीच बीच में स्वर्ग का साक्षात्कार भी कराता है, जिससे तुम्हें पूर्ण विश्वास हो जाए। साक्षात्कार क्यों कराते, क्यों दिखाते पिक्चर, किसी किसी को जिसे अविश्वास होता है उसको विश्वास दिलाने के लिए। यह भी तुम बच्चों को नशा चढ़ जाना चाहिए कि मुझे तो उस स्वर्ग में इस पद पर जाना है, नारायण बनना ही है। मेरे अंदर मांगने की इच्छा खत्म होनी चाहिए। भक्ति इसको बोलते हैं। भक्ति में हम क्या करते, दे 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 दे, मांगना नहीं है, मुझे पुरुषार्थ से प्राप्त कर लेना, मांगना जाओ और ले लो अपना अधिकार। ज्ञान है तुम्हें, तुम्हारी सीट पर कोई बैठ ना सके। कहा भी जाता है भगवान जब आते हैं तो हमारे भगतों को उद्धार कर देते हैं, अर्थात हमारी भक्ति खत्म कर देते हैं। हमारे अंदर मांगने की, याचना करने की इच्छा समाप्त हो जाती है। दे दो दे दो दे दो, नहीं, हमें प्राप्त करने के लिए खुली छूट है भाई, जो चाहिए सो ले लो, देना क्यों है।
उस समय जब तुम भगत होते हो तो रावण की जंजीरों में फंसे थे, मजबूरी थी, हम हो नहीं पा रहे हैं, जो पटक लेता है, ये मारता है, इसने गुलाम बना लिए, इसने कैद कर लिए हमें, ये जंजीरों से बांध रखे हैं हमको, मोह की, लोभ की, क्रोध की, काम की। ऐसी छोटी मोटी जंजीरों में नहीं बांधता है रावण, विवश कर दिया है हमको। इसीलिए अनेक मनुष्यों की अनेक मतें हो गई, हमारी समझ में नहीं आ रहा, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, क्या करें क्या नहीं करें, कैसे निकल जाएंगे। लेकिन अब तुम तो जान गए हो भाई, अब तो तुम्हें तो विश्वास है ना, एक लोटा जल सभी समस्या का हल नहीं है। तुम तो जान गए हो ना कि बाबा से बात करनी है, मुलाकात करनी है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा पता ही नहीं है। तुम क्या जानते हो? सबसे पहले तुम ये जानते हो, ये सृष्टि का अनादि खेल बना बनाया है। सतयुग आएगा ही, त्रेता आएगा ही, द्वापर आएगा ही, कलयुग आएगा ही, बाप भी आएगा संगम पर, फिर से सतयुग, त्रेता, द्वापर, बना बनाया खेल है। रात होगी ही दिन होगा ही, मृत्यु होगी ही जन्म होगा ही। आप जान गए हो सृष्टि के चक्र का ये अनादि खेल बना बनाया है। अब क्या करना है मुझे फिर? बरोबर हम प्राचीन नई दुनिया के वासी थे, पुरानी दुनिया के वासी अब बन गए हैं। बाबा ने हमारे लिए हर कल्प स्वर्ग नई दुनिया ही बनाई थी। ये पुरानी तो हम खुद कर लेते, पॉल्यूशन तो हम कर लेते हैं, ये पंच महाभूत हमने गंदे किए हैं, तो साफ कौन करेगा? कौन करेगा फिर? रावण अर्थात देह अभिमान के कारण ही हमने नरक बना लिया है। रावण ने नरक बनाया, भगवान ने तो स्वर्ग बनाया था। बाबा ने, बाप दादा की मत पर तुम बच्चे अब अपने लिए नई दुनिया फिर से बना लो, खुद ही बाप के सहयोगी बन जाओ। भगवान बनाने को तैयार है, लेकिन तुम्हें अपने हिसाब से सही सहयोग करना चाहिए। बाप तुम्हें नई दुनिया के लिए ही तो पढ़ा रहा है। वह ज्ञान सागर पतित पावन जिसकी तुम महिमा करते हो, वही परमात्मा पिता बन करके, शिक्षक बन करके, सदगुरु बन करके तुम्हें नई दुनिया के लिए रोज पढ़ाते हैं। बच्चे पवित्र हो जाओ, योगी बन जाओ, भाग्य लिख लो, कर्म में आलसी मत बनो, अलवेले मत हो जाओ, कर्म सुधारो, स्मृतियां सुधारो। ये वही पतित पावन बाप है, उस एक के सिवाय और किसी की महिमा नहीं है, ना गाई जा सकती है। इस समय हम सभी पतित हो गए हैं। पतित हो गए माने हमें देह याद है, हम भूल ही गए आत्मा है कि नहीं है। हम भले कह रहे हैं ऊपर से आत्मा शब्द, लेकिन किसी को भी हमें अपनी आत्मा की सर्व शक्तियां याद हैं? चेक करो। चाहे कोई रूप धारण कर लूं, चाहे कभी प्रकट हो जाऊं, चाहे अदृश्य हो जाऊं, चाहे देह में रहूं, चाहे विदेही हो जाऊं, एक रूप धारण करूं या 1000 रूप धारण कर लूं, किस किस को याद है? बताओ जरा आप में से। आपको कुछ पता ही नहीं है कैसे होंगे बाबा, एक शरीर मिल गया, अभी यही पता नहीं है ये क्या होगा, ये बीमार क्यों हो गया है, इसको ठीक कैसे कर लें, इतना तक भी याद नहीं। सब पतित हो। कोई गाड़ी पे बिठा दे आपको, नई गाड़ी हो, पंचर हो गई, सब पता ही नहीं कैसे टायर खुलेगा, वो हालत हो गई हमारी। पावन दुनिया की याद किसी को है ही नहीं।
हम में से किसी को भी कि हम निर्भय थे, निर्विकार थे, निरहंकार थे, निर्विघ्न थे, निर्विषयी थे, याद ही नहीं। अभी तुम फिर से जानो, 5000 वर्ष पहले रियल में पावन दुनिया थी, ये तुम्हें स्वीकार करना होगा। पहले मानना ही होगा ना, जान कैसे लोगे? पहले मानो फिर जानो। ये भारत ही था जो परम पवित्र था। बाकी सब धर्म शांति में, सभी धर्म की आत्माएं शांति में थे। हम भारतवासी सुखधाम में थे, वो सब शांति धाम में थे। इतनी सारी पॉपुलेशन, सारे आत्माएं कहां थे? परम धाम में थे, शांति धाम में थे। हम थे सुखधाम में। मनुष्य शांति चाहते हैं, परंतु यहां तो कोई शांत रह ही न सके। जब तुम इस दुनिया में आ जाओ तो शांति कहां है? नहीं है, चुरपुर होने लगेगी। ये कोई शांति धाम नहीं है। शांति धाम तो निराकारी दुनिया है जहां अब हमें जाना है। हम जा रहे हैं जहां से हम आए थे। बाकी सतयुग तो सुखधाम है, उसको कोई शांति धाम कह न सके। वहां बल पवित्रता के साथ सुख और शांति भी है, लेकिन परमधाम जैसी नहीं। वह शांति हंगामे रहित है। वहां कोई झंझट नहीं है, कोई बम नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई बस उतना शांति है, लेकिन चुरपुर है। परमधाम जैसी शांति नहीं है। कोई हंगामा नहीं है। घर में जब बच्चे झगड़ा करते तो उनको कहा जाता है ना, शांत रहो भाई, शांत, झगड़ा मत करो। तो ऐसे ही बाप कहता है, तुम आत्माएं शांति देश के थे, अभी झगड़ालू देश में आकर बैठ गए हो। यहां सब एक दूसरे से झगड़ा ही करते हैं। बोलो, यह बात तुम्हारी बुद्धि में है? तुम बाप द्वारा फिर से ऊंचे से ऊंचा पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो ना? बोलो बच्चे। यह स्कूल कोई कम थोड़ी है, ये ही है भगवान की यूनिवर्सिटी, जहां भगवान खुद पढ़ा रहा है और कह रहा है तुम सबसे ऊंच पद पुरुषार्थ से नारायण पद प्राप्त करो। तुम क्या हो जाओ? नारायण का क्या मतलब होता है? कौन बताएगा? इतने दिनों से क्लास करते हो आप? अरे सब चीज करने की वो, किसी को दुख है तो कौन बताएगा? और कोई बता रहा है? नहीं, सब बुराइयां से रहित होएगा, वही राम नारायण बनाएगा। नारा मतलब होता है पानी। नारा का मतलब क्या होता है? पानी, सागर। किसका? यण, यानी नारायण, जो ये संसार सागर है और इससे जो अलग हो जाए, इसमें रहते हुए। आप समझिए, संसार सागर में रह करके, जैसे कमल होता है, उसकी जो वो होती है ना डंडी, उसको नारी बोलते हैं। ऐसी नारा किसको बोलते हैं? जो नारायण की डंडी है। यानी नारायण है, मनुष्य है, संसार है, और यहां सुख दुख सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे को इससे काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, चिंता, दुख कुछ भी, यानी इस संसार का तुम्हें सदैव क्या दिखाया कि वो योग निद्रा में, उनको कोई संसार से फर्क नहीं पड़ रहा। उन्हीं की नाभि में संसार है।
लेकिन फिर भी वह निश्चिंत निर्विघ्न है, निश्चिंत है, निर्भय है, निर्विकार है। ऐसी स्थिति वाले को नारायण कहते हैं। हम रोज रोज अगर आप एक ही बात को नहीं समझ पा रहे तो समझो, प्रश्न करो, उत्तर मांगो, क्योंकि आप क्या ऐसे हैं ना। उन्होंने कहा हम तो नारायण बनेंगे। नारायण अपन ने क्या मान रखा है, एक सजा धजा सा आदमी और लेटा हुआ सा और थोड़े से शंख चक्र गदा पद्म हाथ में है, हो गया नारायण सा। एक पिक्चर बना रखी यूं ही। चेक करो कि अगर मैं शरीर में हूं और शरीर में रहकर शरीर से न्यारे स्थिति में हूं तो नारायण। आप बात समझिए, ये शरीर भी तो एक भव सागर किससे ही है, इसमें पंच महाभूत है, काम क्रोध लोभ मोह है, हर चीज है, लेकिन मुझे इसका कोई असर ही नहीं है। मैं निर्विघ्न हूं, मैं योग निद्रा में हूं, मुझे कोई ये खींच नहीं सकते, ये डस नहीं सकते। इसीलिए दिखाया कि शेषों की सैया है, पानी का आसन है। अब पानी तो हमेशा ही हिलोरे ही लेगा, वो डिगमग होगा, लेकिन वो अटेगा। सांप तो डसेगा ही, लेकिन वो डस नहीं सकता, वो छाया करता है। ये स्थिति हमारी अपनी है। ये हजारों फन का सांप दिखाया, हजारों तरह के संकट क्लेश क्लेश हो, लेकिन हमारी स्थिति कैसी हो, निश्चिंत, निर्विघ्न, निर्भय और पावरफुल। यानी कि वो नारायण है मतलब कितने पावरफुल हैं, कुछ भी कर सकने में समर्थ हैं। यहां बाबा बार बार समझाता है कि ये यूनिवर्सिटी है, यहां तुम्हें पढ़ाया जा रहा है कि ऐसे बन जाओ। अगर हम जरा सी बात बात पे विचलित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, अशांत हो रहे हैं, टेंशन में, अरे खट्ट क्यों हो गई, पट्टे क्यों हो गई, अरे बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, मतलब क्या हुआ, आप नारायण बन रहे हो क्या? वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनकी वजह से ये हो गया, इनकी, अरे हजारों सांप घूमते रहे और तुम्हारा कुछ भी कोई बाल बांका ना हो। अब समझो, कितनी भी हलचल हो, लेकिन आप अचल और अडोल हो। जब आप अपने स्वरूप में भी याद करेंगे कि मैं नारायण बन रहा हूं, कोई कहे नारायण बन रहा हूं, हाँ हम बन रहे हैं, वो क्या है उसमें, उन्हें सामर्थ्य, क्या सामर्थ्य भाई, समाज है, संसार है, संबंधी है, रिश्ते नातेदार है, शरीर है, इनकी बहुत सारी आफतें हैं, लेकिन तुम्हें हाँ बाबा है ना मैं निर्विघ्न हूं, निर्भय हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं अमर हूं, ये याद रहे, तभी तो निश्चिंत होंगे। निश्चिंत कैसे होंगे? अच्छा नहीं तो अगर आपको स्वमान ही याद नहीं है, आपको लग रहा है मरे, भूख से मरे, प्यास से मरे, तो फिर आप निश्चिंत हैं क्या? ये कमा लें, ये इकट्ठा कर लें, ये धर लें, ये बटोर लें। इसलिए दिखाते कि जब जब नारायण अवतार होगा हमारे अंदर तो क्या हो जाएंगे हम, तो लग रहा है हम नग्न हो रहे हैं, निका चीर बढ़ गया, तो क्या दिखाया, हो गया नारायण अवतार, यानी उसके अंदर नारायण स्वरूप प्रकट हो गया। कुछ फर्क नहीं पड़ा था, तेरे को जो करना है कर ले, मैं तो नग्न ही हूं भाई, नग्न मुझे कौन क्या करेगा। अच्छा आत्मा क्या है? फिर इज्जत आए बेइज्जती आए इज्जत, इसी में मरे जा रहे हैं, आए मरे। तो संसार तो नग्न करने को खड़ा है ना 24 घंटे, वो तो चाहता है तुम्हारी कोई पोल खुल जाए। पहले से ही नहीं है ना तो उसको कोई भय है क्या फिर? तो वो स्थिति है हमारी कि हमें ये याद आ जाए कि हमारा कोई बाल बांका हो ही नहीं सकता। हम इज्जत और बेइज्जती से परे हैं, हम विघ्न और निर्विघ्नता से परे हैं, हम अच्छाई और बुराई से परे हैं, हम सुख और दुख से परे हैं। लेकिन पैसों बात टाइम पे याद तो नहीं रहती। नहीं रहती तो हम नारायण नहीं है। हम नारायण की पढ़ाई ही इसलिए पढ़ रहे हैं। अगर हमें याद नहीं है मतलब क्या है कि हम उस समय क्या बन गए, देवता की जगह, नारायण की जगह नर बन गए, बस।
यही हो गया हमारे साथ। हम नर नहीं है, हम नारायण है। यही तो पढ़ा रहा है बाबा रोज 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 कि तुम अपनी स्मृति को सुधारो। अब ऐसे नहीं कि रटू डो कहूं हम नारायण है, हम नारायण है। तो मन की बात है। हाँ। अडिग, अचल, अडोल, निर्विघ्न स्थिति अंदर से मजबूत हो, ये कोई कहने से नहीं हो सकती है कि मैंने आज सुना दिया और या आपने सुना दिया तो मेरे को हो जाए और मेरे को सुनाने से आपको हो जाए। वो अंदर से ही प्रकट होगी और जब दृढ़ हो जाएगी तो उसे कोई मैट नहीं सकता। ये भी बता दें आप। जिनके रुंड उठते थे और वो क्या वो उनके अंदर ये दृढ़ था कि मैं तो मैया मेरे संग है और मेरा को कुछ नहीं बिगाड़ रहा, लाओ शिवन ने मैं काट दूंगा। युद्ध कर रहा है, हजारों को मार देता था, फिर भी ये ताकत किसमें थी? उस समय उन क्षत्रियों में थी जो निर्विकार थे, निर्विघ्न थे, निर्भय थे। वो अपने को समझते थे हम योद्धा हैं। वो स्वमान उनको उनके रुंड को भी चला देता था। अब अपन स्वमान ही नहीं बचा, आए मरे हमारे कांटे से ही मर जाते हैं, देख के ही छुई मुई हो गए हैं। कोई कह दे हमसे तुमको फला बीमारी हो गई या सुई मर गए दूसरे के कहने से भी। देखो ये टेस्ट किया, जहां जी आ गया है, अरे यार शरीर में हो ही नहीं। कोई शरीर में फॉल्ट है तो तुम रिपेयर कर दो उसको, खत्म कर। मनुष्य चाहते हैं शांत रहे, बाकी सब धर्म चाहते पवित्रता हो, सुख हो, लेकिन क्या हुआ? ऊंच पद पाना है तो तुम्हें इस गॉडली यूनिवर्सिटी में पढ़ना तो पड़ेगा। सारी दुनिया से बड़ी यूनिवर्सिटी यह है जहां बाप तुम्हें पढ़ाता है। उस बाप के सिवाय कोई की महिमा नहीं है, ब्रह्मा की भी कोई महिमा नहीं है, बाप की ही महिमा है। वो तुम्हें सिखा रहा है तुम कैसे नारायण बनोगे। बाबा इस समय आकर के वर्षा दे रहे हैं और कह रहे हैं सुख ही सुख है, सुख और शांति देने वाला एक बाप है। कह रहा है ले लो, हो जाओ सुखी, तुम हो ही अमर। मैं अमर तुम्हें बना नहीं रहा, तुम तो हो, तुम भूल गए हो। हम भूल गए कि हैं? बताओ, हैं ना? बस भूल जाते बार बार कि हम अविनाशी हैं, हम अमर हैं। पिक्चर देखकर हम भूल जाते हैं। पिक्चर में लग रहा है ये मर गया, वो मर गया, तो हम भी मरेंगे, याद आ जाता है। हम शरीर उतार नहीं पा रहे जीते जी। उतारना आ जाए तो हमारे को मरने का जो भय है वही खत्म हो जाएगा। ये शरीर अलग है, मैं अलग हूं, शरीर अलग है। 100 बार उतारा है, 1000 बार लो उतर गया, क्या दिक्कत है? प्रैक्टिस करो बच्चे। सुख शांति देने वाले बाप की महिमा है, उसकी ही महिमा। सतयुग त्रेता में भी कोई महिमा नहीं होगी, क्योंकि वहां तो राजधानी चलेगी तुम्हारी। तुम वर्षा पाओ, बाकी सब शांति धाम में रहेंगे, महिमा की कोई बात नहीं होगी। बल क्राइस्ट आएगा, द्वापर में धर्म स्थापन करेगा, सो तो उसे करना है, वो उसकी कोई महिमा नहीं होगी। अपने आप वो आएगा, उसको फांसी दी जाएगी, उसकी वजह से फिर लोग ये सोच जाएंगे कि यार जी करके भी मरा नहीं जा सकता है, वो तो फिर खड़ा हो जाएगा, फिर चला आएगा, सब होगा। धर्म स्थापन करो, नीचे उतरेगा फिर वो। महिमा क्या है उसमें? महिमा एक शिव बाबा की है, पतित पावन लिबरेटर बाबा ही है। ये धर्मगुरु आदि क्राइस्ट बुद्ध ना जाने कितने आदि आदि आएंगे, याद फिर भी मुझ बाप को ही करना है, किसी धर्मगुरु को नहीं। पीछे यह धर्म शुरू होते हैं तो बाप की महिमा गाई जाती है, भक्ति शुरू होती है। ड्रामा कैसे बना है बच्चों, कैसे चक्र फिर रहा है? तो बाप के बच्चे बने हो ना, बाप ही है रचता।
नई सृष्टि रचते हैं स्वर्ग, परंतु सब तो स्वर्ग में नहीं जा सकेंगे। ड्रामा के राज को भी समझना है, बाप से सुख का वर्षा मिलना है। इस समय सब दुखी हो गए। मीठे बच्चों, सबको वापस जाना है, फिर से सुख में आना है। तुम बच्चे बहुत अच्छा पाठ बजा रहे हो, अब बाप के आकर सन्मुख बैठ गए हो और बच्चों को बाप समझा रहा है सन्मुख बैठकर, तुम सब बच्चे हो ना मेरे, बाप तो एवर हैप्पी है, क्या तुम मेरे जैसे एवर हैप्पी हो? बाबा क्या समझा रहा है? मैं तो सदा प्रसन्न हूं, एवर हैप्पी हूं, मतलब सदा प्रसन्न हूं। तुम मेरे जैसे हो, मेरे हो तो मेरे जैसे हो जाओ, सदा प्रसन्न रहो। वास्तव में बाबा के लिए यह नहीं कह सकते, अगर वह हैप्पी बने तो अनहैप्पी भी बन जाएगा। बाप तो हैप्पी और अनहैप्पी से न्यारे हैं, सुख और दुख से न्यारे हैं। जो बाप की महिमा है वही इस समय तुम्हारी महिमा होनी चाहिए। तुम भी इन सुख दुख से न्यारे हो जाओ, न सुख में रहो न दुख में। सुखी होके खुश मत हो जाओ, दुखी होके दुखी मत हो जाओ, इससे परे चलो, अतीन्द्रिय हो जाओ। इंद्रियों का है सुख दुख। भविष्य में तुम्हारी महिमा अलग होती है बाप का, अभी तो तुम्हारी सारी महिमा बाप समान है। बाप ज्ञान के सागर हैं और तुम भी हो। तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि का ज्ञान भी है, बाप सुख के सागर हैं, उनसे अथाह सुख तुम्हें भी मिल रहा है। बाबा से तुम वर्षा ले रहे हो, बाप बच्चों को अभी श्रेष्ठ कर्म सिखा रहा है। तुम्हें लक्ष्मी नारायण जैसे कर्म सीखने हैं, सीखने ही है। निश्चिंत रहना, निर्विघ्न रहना, निर्भय रहना, निर्विकार रहना। लक्ष्मी नारायण संगम पर अच्छे कर्म करके यह पद पाते हैं। दुनिया में यह कोई समझता ही नहीं है कि इन्होंने राज्य पाया, भाग्य पाया, कैसे ये इतने श्रेष्ठ बन गए, क्या किया पुरुषार्थ और कब किया। पिछले जन्म का किसी को याद नहीं हुआ। बाबा कहता, बच्चों तुम्हें यही बनना है, मैं तुम्हें प्रत्येक को लक्ष्मी नारायण बनाने आया। तुम्हारी बुद्धि में ये आना चाहिए कि हम ही थे लक्ष्मी नारायण, हम ही बनेंगे। चेक कर लो कि मैं एक अचल अडोल निर्विघ्न और निश्चिंत आत्मा हूं, थी और रहूंगी। इसमें कौन सी नई बात है? बाबा कर्म अकर्म और विकर्म की गति समझा रहे हैं, श्रीमत दे रहे हैं। तुम्हें श्रीमत जाननी चाहिए। श्रीमत से सारी दुनिया तत्वों सहित श्रेष्ठ बनेगी। ये नहीं कि वहां कोई गंदगी रह जाएगी, कोई नहीं, तत्वों सहित श्रेष्ठ बनेगी। सतयुग में सब कुछ श्रेष्ठ हो जाएगा। वहां कोई तूफान नहीं आएंगे, वहां कोई हंगामे नहीं हो सकेंगे, वहां ज्यादा ठंड भी नहीं पड़ सकेगी, न ज्यादा गर्मी पड़ सकेगी। सदैव बसंत जैसा मौसम रहेगा। जैसे सब चीज रिमोट कंट्रोल में आ जाएगी आपके में। आपको जितनी गर्मी चाहिए उतने पे सेट कर लो, जितनी सर्दी चाहिए उतने पे सेट कर लो, जितनी बरसात चाहिए फुरफुर हुई, झाड़ू लगेगी, पवन झाड़ू बुहारेंगे, हाँ रोज। और इंद्र वर्षा करेंगे तुम्हारे, तो कहीं धूल करनी होनी चाहिए, सब जगह हरियाली फूल खिले हों। ये रोज होगा, हर जगह होगा। वहां तुम रहोगे, जहां तुम रहोगे वहां ये सब होगा। दासी होगी ना प्रकृति। तो वही तो कहा था बाबा, प्रकृति की सेवा करो। वहां तुम कितना सुखी होते हो ये मैं अभी तुमसे कह भी दूं तो तुम भूल जाओगे। वो लोग गाते हैं बस कि भगवान या खुदा बहिष्ठ या हेवन स्थापित करता है। बाबा रियल में तुमसे कह रहा है, ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करो, तभी तुम उसमें प्रवेश कर सकोगे। हमेशा गाया जा रहा है, फॉलो फादर मदर। मुझ बाबा को याद करने से ही विक्रम विनाश होते, दूसरा तरीका ही नहीं है।
कोई भी नहीं कर सकता और दूसरा विकर्मा को मिला। फिर पिता के साथ हम अब आत्माएं इकट्ठे घुर जाएंगे, श्रीमत पर चलेंगे, और तुम्हें हरेक को श्रीमत पर चलने का रास्ता बताना ही होगा कि भैया पवित्र बनो, योगी बनो, निश्चिंत और निर्विघ्न हो जाओगे, शरीर से डिटैच हो जाओ, ये रास्ता बताओ। बेहद का बाप स्वर्ग का रचता है, अभी तो ये स्वर्ग ही हेल बन गया है, नरक बन गया है। बाप आता है इसी हेल में, इसी नरक में, जेल में स्वर्ग का वर्षा दे देता है। क्या दिखाया? वो जेल में ही आ गए, नरक में ही आ गए, कंस के रहते हुए आ गए, और ऐसा वर्षा दिया कि सब मुक्त हो गए। अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए हैं, हमको पहला जन्म स्वर्ग में ही लेना है। अब कोई नरक में जन्म नहीं लेंगे। तुम्हारी ये मुख्य उद्देश्य कि सबके सामने खड़ी है कि तुम्हें लक्ष्मी नारायण ही बनना है। ये उद्देश्य खड़ा कर लो सामने अपने कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसा ही बनना है, मुझे ऐसा ही बनना है। सबके सामने, ऐसे नहीं कि कोई चित्र आकर के खड़ा कर दे। चित्र की जरूरत नहीं है कि लक्ष्मी नारायण का चित्र होगा तो ही याद आएगा। नारायण शब्द समझ में आया, वैसे लक्ष्मी कुलक्ष्मी अभी हम सब क्या हो गए हैं हम? हाँ, कोई लक्षण हमारे ठीक नहीं है। हम सब लक्षणों से संपन्न हो जाएं, हमारे अंदर सब शुभ गुण आ जाएं, लक्षण आ जाएं, कुलक्ष्मी। लेकिन जो बच्चे कच्चे होते हैं वो घड़ी घड़ी भूल जाते हैं ये बात को कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है। लक्ष्य को ही भूल जाते हैं, हमें बनना क्या है, हम आए क्यों हैं, हम पढ़ क्यों रहे हैं यहां पर। कोई सोच लेने कि हम थोड़ी बनेंगे, बुब्बे बन जाएंगे, ब्रह्मा बाबा बन जाएंगे, और कौन बनेगा, वो सरस्वती बन जाएंगी, वही लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे, बस बहुत है। विनी की पूजा कर लो, विनी की याचना कर लो, विनी के गुण गा लो। तुम कब बनोगे? चेक करो। सब लोग, सबके सामने क्या लक्ष्य खड़ा है? सबके सामने बाबा का उद्देश्य खड़ा है सामने, एम ऑब्जेक्ट कि प्रत्येक को बनना है। मुख्य उद्देश्य है ये तुम्हारा। आए काय के लिए हो? नर से नारायण बनने के लिए, नारी से लक्ष्मी बनने ही आए हो। कोई छोटा मोटा बनने नहीं आए हो आप यहां पढ़ने के लिए कि हम कुछ भी बन जाए। अरे डॉक्टर बनने आए हो तो डॉक्टर ही बनेंगे ना। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है तो कोई कहेंगे डॉक्टर बनने आए थे, चपरासी बन जाओगे क्या? चौकीदार बन जाओगे हैं? कुछ और बन जाओगे? वकील बन जाओगे? कुछ नहीं बनोगे, डॉक्टर ही बनोगे। वैसे ही यहां पर आए हो तो लक्ष्मी नारायण ही बनना पड़ेगा। तुम घड़ी घड़ी क्यों भूल जाते हो? कोई कृष्ण का चित्र रखने लगते हैं। अरे श्री कृष्ण को देखे बगैर क्या तुम श्री कृष्ण स्वरूप की अपनी याद नहीं रख सकते कायम? कि वो श्री कृष्ण दिखेगा तभी हमें अपना स्वरूप याद आएगा कि मैं भी ऐसा बन जाऊं। सबकी बुद्धि में चित्र रहना चाहिए, कोई चित्र लगाने की जरूरत ही नहीं है। अपने को आत्मा ही समझना है, तुम्हें अपना चित्र भूलना नहीं चाहिए। देह सहित सब संबंध भूलने का टाइम है, न कि किसी चित्र को याद करने का। तुम कृष्ण को चित्र को याद करे बैठ रहे हैं, लक्ष्मी नारायण के चित्र को याद नहीं करना है। आत्मस्वरूप को याद करना है, बिंदु रूप को याद करना है। देह सहित सब संबंध भूलने ही है, चित्र है वो सब। तुम आशिक हो मुझ मासुक के, मासुक मुझे याद करो। विकर्म विनाश हो जाएंगे अगर तुम मासुक को याद करोगे तो। ऐसी अवस्था में रहो जो शरीर अभी भी छूट जाए तो हम इस पुरानी दुनिया की कोई याद में न जाए। हमें कुछ याद न, घर परिवार जाति धर्म बच्चे नाती पंथी घर गृहस्थी कोई वस्तु कुछ याद ना आए। चेक करो क्या ऐसी अवस्था है, तब संसार से परे नारायण स्थिति में याद ना आए। अभी छूट जाए शरीर, लो छूट जाए
थोड़ा खा लेते, थोड़ा पी लेते, थोड़ा मिल लेते, थोड़ा बतिया लेते, उससे मिल लेते, मेरे सामने ब्याह हो जाता, किसी का फलाना नाती हो जाते, मेरे पंथी हो जाते, कोई इच्छा ना रहे। पुरानी दुनिया तो छोड़ना है, घर जाना है बाबा के पास भाई। अब मेरी एक्टिंग पूरी हुई, बाबा ने फरमान किया है और वह फरमान मुझे रखना है। बाबा का एक ही फरमान है, मुझे याद करो। बस बाबा को याद करना है, उस निराकार निर्विकार परमात्मा की याद में ही शरीर छूटे। बस बाप और स्वीट होम याद रहे बुद्धि में। एक ही बात, मैं आत्मा बगैर शरीर थी, बगैर शरीर ही पाठ बजाने के लिए शरीर लिया था, सो मैंने फिर से छोड़ दिया। शरीर से मेरा कोई लेना देना ही नहीं, शरीर के रिश्तों से लेना देना नहीं है। मैं तो शरीर बगैर ही थी, मैंने तो एक्टिंग करने के लिए शरीर पहना था। सो पूरी हुई एक्टिंग मेरी। अब मैं घर जा रही हूं, पाठ बजाते बजाते मैं पतित बन पड़ी थी। यह शरीर पुरानी जूती है, पतित जूती है। बाबा भी कहता था ये लॉन्ग बूट है, पतित है, ये बूट है, जूती कहना था ब्रह्मा शरीर को। कभी नहीं कहा उसने कुछ और चीज है। अरे पुराना जूता, जूता क्यों याद किया बाबा ने कि जूता पुराना हो जाता है, फट जाता है, आप क्या करते हो तुरंत फेंक देते हैं। दूसरा नया पहन लेते। वो उस तरह से तुम्हें याद रहे कि ये जूती है, इसलिए कहा। ऐसे नहीं कि कोई ये जूती रियल में जूती है, मतलब जो स्थिति जूती की आपके शरीर के लिए है, वही स्थिति आत्मा के लिए इस शरीर की है, बस इससे ज्यादा नहीं। उदाहरण के लिए बस कोई ऐसा थोड़ी कि हम जूता ही है, रियल में जूता है ये शरीर, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जूती को क्या करते हो आप, फट गई तो उल्टा यही कहते हो अरे यार शनिचर उतर गो, बढ़िया रे फेंक दिया। जब तक नहीं। अच्छी है तब दवा पे तो है शरीर है जब यूज करेंगे वो नहीं रहा वो बस बस कर्म कि शरीर तुम हो ही नहीं, कर्म करवेगा। शरीर अलग चीज है, मतलब शरीर अलग चीज है, जूती अलग चीज है। तो इस तरह से समझाया बाबा ने। हाँ उदाहरण देगा। आत्मा पवित्र हो रही है, तो जैसे ही पवित्र आत्मा होगी, पवित्र शरीर भी मिल जाएगा। भाई आपकी हैसियत बढ़ती है तो आप क्या करते हो, कोई पहले प्लास्टिक के पहने हैं, कोई नहीं भी पहने हैं तो फिर प्लास्टिक के पहने, थोड़ी हैसियत बढ़ी तो थोड़ा चमड़े के पहनने लगता है, और हैसियत बढ़ी तो ब्रांडेड पहनने लग जाता है। तो जैसे शरीर पवित्र हो, आत्मा पवित्र होगी तो शरीर वैसा ही पवित्र मिल जाएगा, उसकी भी चिंता मत करो। क्योंकि वो लॉन्ग बूट है ना, वो तो एक जूती है, चाहे उसे अच्छी से अच्छी पहन लो। आपके पास तपस्या है, आपके पास पवित्रता है, आपके पास सोर्स है, तो आप पहन लो। परंतु तुम्हें ये याद रहे कि हमें अभी तो घर वापस जाना है, जूती पहनने का टाइम खत्म हो गया है। अब जूती नहीं चाहिए, अब तो क्या करना है, घर जाना है। पहले पहले आएंगे, प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, फिर स्वयंवर बाद हम ही लक्ष्मी नारायण बनेंगे। ये सबको नशा रहे, हम राधा कृष्ण बनेंगे, प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, फिर हम ही आकर क्या बन जाएंगे, लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। मनुष्य को तो ये पता ही नहीं है कि राधे कृष्ण कौन है। दोनों अलग अलग राजधानी के होते हैं, स्वयंवर के बाद वही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम बच्चों को शुरू में बहुत साक्षात्कार होते थे, क्योंकि पाकिस्तान में तुमको खुशी में रहने के लिए ये सब पाठ चलाया था बाबा ने, क्योंकि उस समय वहां बहुत मारामारी हो रही थी। तब वहां साक्ष कि वो मारामारी हो रही है, तुम तो बैठो ध्यान में और देखो कि तुम ही राजा हो, तुम ही राधा कृष्ण हो, तुम ही लक्ष्मी नारायण बन रहे हो। सब साक्षात्कार कराता था उस समय। तो क्या कह रहा बाबा, उस समय खुशी में रखने के लिए ये पाठ चलाया था, कि नहीं तो दुखी हो जाएंगे तो क्या होगा, मारकाट हो रही है तो तुम भाग जाएंगे ना, सोचेंगे मर गए ये तो, हाय मरे हाय मरे। तो एक्टिंग बदल दी थी। पिछाड़ी में कितनी मारामारी हुई, फिर अभी पिछाड़ी में फिर से मारामारी बहुत होगी। सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आएंगे, डोली भूमि गिरा दस कंदर। जगह जगह लिखा है, जब कुंभकर्ण चला, जब हंसा, हर समय पृथ्वी डोलने लगती थी, हिलने लगती थी। तो अर्थक्वेक बहुत आएंगे, रावण मरेगा गिरेगा, अर्थक्वेक बहुत आएंगे।
जैसे जैसे हमारे अंदर से देह अभिमान खत्म होगा, ये रियल में पृथ्वी भी बदलेगी, हिलेगी, बहुत भूकंप आएंगे। हाँ, तुमको साक्षात्कार होता रहेगा, लेकिन कि भूकंप आने वाला है, साक्षात्कार हो जाएगा पहले ही। काली कर लो, घर में मत रहो, झोंपड़ी में चले जा, नहीं तो ये गिर पड़ेगा तुम्हारे मुंह पे, तो यहाँ दब ही जाओगे। मंजिलों में नहीं रहो, उतर आओ, जमीन पे रहो, टेंट लगा लो, वो भी फट सकती है, जमीन भी फटेगी। तो बता देगा यहाँ नहीं, यहाँ पर अर्थक्वेक बहुत होंगे, साक्षात्कार तुम्हें होंगे, लेकिन हर एक को मालूम पड़ जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। फिर जो कम पड़े होंगे वह बहुत पछताएंगे, लेकिन उनको नहीं होगा साक्षात्कार। जो याद नहीं कर पा रहे हैं, जो याद में नहीं रहेंगे, जो और कामों में रहेंगे, अलवेले हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे, उनको साक्षात्कार ही नहीं होगा। फिर वो पछताएंगे, लेकिन अरे हमें भी पता चल जाता था, हम बचा लेते कुछ। बाबा कहते हैं तुम नहीं पढ़े, न औरों को पढ़ाया, न याद में रहे, तो फिर पश्चाताप के अलावा मिलेगा क्या? क्या ही क्या तुमने जीवन से? याद ही सतो प्रधान बनाती है। पतित पावन बाप याद से ही तुम्हारी सहायता करते हैं। कहते हैं माम एकम याद करो, जिससे तुम्हारी सारी खाद निकल जाए, तुम्हारे अंदर की खाद निकल जाए। पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, याद की यात्रा का धुंधा आदि भल करो, कर्म भल करो, परंतु बुद्धि में योग रहे कि मैं तो परम धाम का रहने वाला हूं। डिटैच रहो उस कर्म से जो कर्म कर रहे हो। तुम्हें हर हालत में तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना ही होगा। ये बुद्धि का योग है। ये नहीं कि हम काम धंधे में फंस के बुद्धि को खंडित कर लें, पतित कर लें, देह दुनिया की याद में डूब जाए। नहीं, ग्रस्त व्यवहार में रहो, लेकिन मुझे याद करो और स्वीकारो कि हम नई दुनिया में जा रहे हैं, नई दुनिया के मालिक बनेंगे। इसलिए बाबा को याद करना जरूरी है। मैं तुम्हें और कोई तकलीफ नहीं दे रहा हूं, एक ही तकलीफ दे रहा हूं, याद कर। ये तकलीफ लग रही है तो लगे, लेकिन ये तो करनी पड़ेगी। तुमको बहुत सहज उपाय बता रहा हूं। सुखधाम का मालिक बनने का एक ही उपाय है, माम एकम याद करो। बाबा स्टार है, अभी तुम उस स्टार को ही याद करो। समझो वह सर्वशक्तिमान है, तो ये नहीं कि बड़ा तेजवान है तेजवान, लेकिन ज्ञान का तेज है, गुणों का तेज है। मनुष्य सृष्टि का मैं चैतन्य बीज हूं बच्चों, ये बाप खुद कहता है। बीज होने के कारण मुझ में सृष्टि का आदि मध्य अंत सब भरा है। मैं सब कुछ जानता हूं। तुम तो बीज नहीं हो, मैं बीज हूं, इसलिए मुझे ज्ञान सागर कहा जाएगा। मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज मैं ही हूं। मां अर्जुन को समझा रहे थे। तेरे वो पुराने लोग रो रहे होंगे, पिछले जन्म में तेरे पत्नी रोई होगी, तू बता, तूने उसके लिए कुछ किया है? तू समझ, मैं ही सर्वशक्तिमान हूं, तू मुझे याद कर। वहां ऐसे कहा है उन्होंने बाकायदा, क्योंकि भगवान खुद कह रहे, यहां भी कह रहा है ना, तो वो वहां नाम कृष्ण डाल दिया कि एक आदमी कोई कह रहा है। भगवान आएगा तो यही बात करेगा जो अभी कर रहा है, कि मैं चैतन्य बीज रूप हूं, इसलिए मैं ज्ञान सागर हूं। तुम इस मनुष्य सृष्टि के बीज रूप नहीं हो, मैं ही सृष्टि का बीज रूप हूं, इसलिए मुझे सब मालूम है। मैं तुम्हें जो बता रहा हूं वही सत्य है। बच्चे, ऋषि मुनि कोई रचता रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जान सकते थे। अगर जाने तो उनके पास जाने में देर न लगती, परंतु बाबा के पास जाने का रास्ता और कोई है नहीं, एक ही रास्ता है। तुम पतित से पावन बनो तो मेरे साथ आ जाओगे, मेरे बन जाओगे। बगैर पावन बने नहीं आ सकोगे।
मीठे बच्चों, काम महाशत्रु है, इस पर जीत पाओ। आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, इस पर विजयी बनो। हाय काम, हाय काम, हाय काम, बंद करो ये, इसको विजयी करो। तुम बच्चे कितना अच्छी रीति समझो, कोई तकलीफ नहीं दे रहा हूं। बाप और वर्षे को याद ही तो करना है। बाप की याद अर्थात योग लगाइए, उस योग से पाप भस्म हो जाएंगे, सारे पाप जिनकी वजह से आपको अपना आत्मस्वरूप दिखाई नहीं दे रहा है, देह स्वरूप बन गए, ये पाप की वजह से दिख रहा है तुम्हें। मैं देह हूं, मैं देह हूं, मैं औरत आदमी हूं, मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं, आए मरे आए मरे, ये सब पाप की वजह से हो रहा है। वो बंद हो जाएगा। सेकंड में तुम्हें बाबा की बादशाही मिल जाएगी। बच्चे बल स्वर्ग में जाएंगे, ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करो। स्वर्ग में जाना नहीं है, थोड़ा भी सुनने में समझ में आएगा। यह महाभारत लड़ाई खड़ी है, बाप भी होगा तो बच्चे भी राजयोग सीखेंगे। तुम सबको जगाते रहो, जो बहुतों को जगाएगा वह बहुत ऊंच पद पाएगा। हर हालत में पुरुषार्थ करो। सब एक जैसा पुरुषार्थ तो नहीं कर सकोगे, स्कूल बहुत बड़ा है, बड़ी भारी विश्व की यूनिवर्सिटी है। सुखधाम और शांति धाम तुम्हें ही बनाना होगा, बनना है। सारे विश्व को सुखधाम बनाना है और शांति धाम तुम्हें ही इस संसार में शांति स्थापित करनी है। ऐसा टीचर कभी होता है क्या, जो यूनिवर्स, सारी दुनिया को कहा जाता है यूनिवर्स, तो बाप ही सारी यूनिवर्स का, मनुष्य मात्र का सतो प्रदान बनाने का वर्षा दे रहे हैं, स्वर्ग बना रहे हैं, और तुमसे भी अपेक्षा करते हैं तुम इसमें सहयोग करें। भक्ति मार्ग में जो भी त्योहार मनाते हैं वह सभी संगम युग के ही हैं। सतयुग त्रेता में कोई त्योहार नहीं होगा, वहां तो प्रारब्ध भोग हुए, त्योहार सब यहीं मनाए जाएंगे। होली, धुरिया, सब यहीं ज्ञान की ही बातें हैं। जो बीत गया है उन सब के त्योहार मनाए जाते हैं, ये सब समय की बात है। होली भी इसी समय की है। 100 वर्ष के अंदर सब काम हो जाता है। बाप आता है 100 वर्ष के लिए, सारे काम कर देता है, सृष्टि के भी नई बना देता है। तुम जानो, हमने अनेक बार सुख का वर्षा लिया है और अनेक बार गमा दिया है। खुशी होती है तुम्हें, बाप से वर्षा ले रहे हैं, बोलो हो रही है तो तुम औरों को रास्ता बताओ। अगर खुशी हो रही है वर्षा लो और बताओ। ड्रामा अनुसार इधर वाला ये बस, ड्रामा अनुसार ये सब होना है। जिस दिन के बाद रात, रात के बाद दिन जैसे होता है, वैसे ही कलयुग के बाद सतयुग होगा ही होगा। मीठे बच्चों, तुम्हारी बुद्धि में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए कि अब समय पूरा हुआ, अब घर जाना है, शांति धाम जाना है। नगाड़े अंदर खुशी बेहद पैदा हो जाए, अब घर जाने का टाइम आ गया, ओहो अब बंधनों से छूटने का टाइम आ गया, पाप मुक्त होने का टाइम आ गया, बाबा के पास बैठने का टाइम आ गया, अब हम जा रहे हैं अपने घर। खुशी के नगाड़े बजें। ये अंतिम जन्म है तुम्हारा, सारे कर्म भोग तुम्हारे चुकते हो गए। कर्म भोग भी भोगना था, खुशी में हल्के हो जाओ, सारे कर्म भोग भस्म हो जाएंगे। योग बल के हिसाब किताब भी सारे चुकते हो जाएंगे। बाप बच्चों को धैर्य दे रहा है। तुम्हारे सदा सुख के दिन है, धंधा आदि भी करना है, शरीर निर्वाह अर्थ पैसे तो चाहिए। बाबा ने समझाया है, जब धंधा करते हो तो धंधे वाले जैसे धर्म के लिए निकालते हैं, वैसे तुम निकालो। समझते हैं ना, ज्यादा धन इकट्ठा हो जाएगा तो दान करना चाहिए। यहां भी बाप समझा रहा है, कोई 2 पैसा भी दे रहा है तो वह उसको रिटर्न में 21 जन्म के लिए बहुत सुख मिलेगा। आगे तो तुम दान पुण्य करते थे, उसका रिटर्न तुम्हें दूसरे जन्म में जरूर मिल जाता था। लेकिन अब इस जन्म का तो 21 जन्म के लिए एवजे में चलेगा। आगे साधु संत आदि बहुत दिया करते थे, वो भी देते थे, उनको मिलता था वो देते थे, रखते नहीं थे। अभी तो तुम जानते हो यह सारा धन दौलत सब यहीं खत्म हो जाना है, और मैं सन्मुख आया हूं तो तुम ईश्वरीय कार्य में लगाओ। तुमको 21 जन्म के लिए वर्षा जरूर मिल जाएगा। समझ रहे हो ना बात को? आगे तुम इनडायरेक्ट दिया करते थे, लेकिन अब मैं तुम्हारे सन्मुख हूं तो मुझे डायरेक्ट दो। बाकी तो तुम्हारा सब खत्म होना ही है।
बाबा कहता रहता है पैसे हैं तो सेंटर खोलो, अक्षर लिखो, सच्ची गीता पाठशाला। भगवानो वाच है, ये लिख दो, माम एकम याद करो, वर्षे को याद करो। ये सब काम करने चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप समान महिमा योग्य बनने के लिए फॉलो फादर करना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें महिमा योग्य बनना है, बाप समान बनना है, तो बाबा को फॉलो करो। दूसरा पॉइंट है, अब यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, अब घर जाना है, इसीलिए खुशी में अंदर ही अंदर नगाड़े बजते रहें और सारे कर्म भोगों को कर्म योग से चुकतू कर दो, भस्म कर दो। इतना योग लगा, हर कर्म योग युक्त होकर करो। तुम्हें समस्त कर्म भोगों को कर्म योग से अर्थात बाबा की याद से खुशी खुशी में चुकतू करना है, दुखी होकर नहीं। मेरे चुकतू हो रहा है, जल्दी से मैं घर जा रहा हूं। चुकतू लेन का लेन, देन का देन, जिससे लेना है उसका ले भी जाए, जिसका देना है उसका दे भी जाए। पूरा करो चुकतू, खेल खत्म। चलो, वरदान है, बालक सो मालिक मन की स्मृति से सर्व खजानों के अधिकारी और प्राप्ति संपन्न भव। बालक सो मालिक मन की स्मृति से सर्व खजानों के अधिकारी, प्राप्ति संपन्न भव। हम बाबा से वर्षा सर्व खजानों का लेते हैं, सर्व खजानों के बालक सो मालिक बन जाते हैं, नेचुरल योगी, नेचुरल स्वराज अधिकारी बन जाते हैं। इस स्मृति में सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाओ कि हमें नेचुरल योगी बनना है, हमारा नेचर हो जाए योग का, योग अलग से लगाना ना पड़े, नेचुरल स्वराज अधिकार मिल जाए, लेना ना पड़े। यह गीत सदा गाते रहो, पाना था सो पा लिया। खोया पाया, खोया पाया का खेल खत्म करो, अब मत खेलो इसे। पाना था सो पा लिया, खोया फिर पाया फिर खोया, ये नहीं, बस पा लिया, अब नहीं पाना है मुझे, न कुछ खोना है। पा रहा हूं, यह अधिकारी के बोल नहीं हो सकते हैं कि मैं पा रहा हूं, अभी शक्ति मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, गुण मिलेंगे, पवित्रता मिलेगी, सुख मिलेगा, पा रहा हूं, नहीं, पा लिया। ये अधिकारी के बोल नहीं है, अधीन के बोल है। जो संपन्न बाप के बालक होते हैं, तुम तो मेरे सबसे संपन्न बालक हो। बाप संपन्न है तो बालक भी संपन्न है। तुम सागर के बच्चे हो, तुम्हारे पास पवित्रता का सागर है, सुख का सागर है, हर चीज का सागर है। तो तुम्हें नौकरों के समान मेहनत नहीं करनी चाहिए। तुम संपन्न बच्चे हो, मेहनत नौकरों की तरह नहीं करो। धन से, दाने से, जैसे यहां कोई संपन्न होता है तो वो फिर कोई नौकरी नहीं करता, कोई मेहनत नहीं करता है, वैसे तुम्हें बनना है। सभी मेहनतों से मुक्त हो जाओ, मोहब्बत में रहो, प्रसन्न रहो, निश्चिंत रहो, खेल से बाहर हो जाओ, डिटैच हो जाओ। स्लोगन है, योग बल द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना, यही सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। योग बल द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना। अव्यक्त इशारे हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। निश्चय के फाउंडेशन को इतना मजबूत कर लो, सदा निर्भय और निश्चिंत हो जाओ। सबसे पहले स्वयं को पूरा विश्वास दिलाओ कि मैं हर कल्प विजयी बना हूं, बाबा का हूं, मुझे ही नारायण बनना है।
हर एक को ये आत्मविश्वास हो जाए, मैं ही बनूंगा, मुझे तो बनना ही है। विश्वास चाहिए, फिर बाप दादा और फिर सर्व परिवार की आत्माओं में फेथफुल होना पड़ेगा। पहले खुद में फेथफुल, फिर भगवान के साथ फेथफुल, फिर सदा सभी परिवार वाली आत्माएं, सभी परिवार की आत्माओं से फेथफुल होना। जितना फेथफुल बनेंगे, निश्चय बुद्धि होंगे, फिर कोई भी काम करेंगे तो जो फेथफुल होता है वह सक्सेसफुल हो ही जाएगा। जो विश्वासी है वह सफल होगा। फेथफुल होने से हर कर्तव्य, हर संकल्प, हर बोल पावरफुल होगा ही होगा। ओम शांति।